Good morning students, 12th class, chapter number 10 and chapter name is Financial Market. Financial Market में आज का जो आपका टॉपिक है वो है कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट इज मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड. कैपिटल मार्केट होता है जो मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए किया जाता है, जहाँ पे हम लोन लेते हैं 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए या 3 ईयर से ज़्यादा के लिए. जहाँ पे हम मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए फंड लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं, बोरो करते हैं. इट इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें इंक्लूड होते हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, संगठन इन्वॉल्व होते हैं, इंस्टीट्यूशन संस्थाएं आती हैं इसमें. एंड इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म, जो प्रोवाइड कराते हैं लॉन्ग टर्म लोन और मीडियम टर्म फंड. ये लॉन्ग टर्म भी प्रोवाइड कराते हैं और मीडियम टर्म भी प्रोवाइड कराते हैं. इट डज नॉट इंक्लूड द इंस्ट्रूमेंट, इसमें ये इन्वॉल्व नहीं होते जो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं फाइनेंस शॉर्ट टर्म के लिए. ऐसे इंस्टीट्यूशन जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड कराते हैं 1 साल तक के लिए, वो यहाँ पे नहीं आते. इन्हें बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन. जो 1 साल से कम टाइम के लिए लोन लिया जाता है वो होता है शॉर्ट टर्म लोन. जो इसमें कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं कैपिटल मार्केट में वो है आपके शेयर्स. शेयर क्या होता है? शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. टोटल कैपिटल का जो पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट, उसे शेयर्स कहते हैं, उसे हिस्सेदारी कहते हैं. जैसे मान लीजिए एक कंपनी की टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए है और हमने उसे शेयर्स में बांट दिया और एक शेयर्स की वैल्यू रख दी 10 रुपए, तो 10 रुपए उसका एक शेयर्स है. यानी टोटल शेयर्स कितने हो गए? अगर आप 1 लाख को 10 से डिवाइड करते हो तो 10,000 शेयर्स होते हैं. इसके बाद है डिवेंचर्स. डिवेंचर्स एक तरीके से जो हम पैसा उधार लेते हैं, जो लोन लेते हैं, वो सब किसमें आते हैं? डिवेंचर्स में. या बॉन्ड, ऐसे ही म्यूचुअल फंड और पब्लिक डिपॉजिट. नेक्स्ट आता है इसमें फीचर्स क्या है इसके. नेचर या फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट. पहला फीचर्स है इसमें लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. सेवर्स और जो इन्वेस्ट करते हैं उन अवसरों के बीच में कड़ी. कैपिटल मार्केट इज ए क्रूशल लिंक. कैपिटल मार्केट क्या है? क्रूशल लिंक है बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. सेविंग जो हम सेव करते हैं, जो पैसा हम बचाते हैं, उनके बीच में, और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बीच में ये एक कड़ी का काम करते हैं, ये एक लिंक का काम करते हैं. कैपिटल मार्केट ट्रांसफर मनी फ्रॉम सेवर्स. कैपिटल मार्केट में जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, जिनके पास सरप्लस मनी होती है, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, वो ट्रांसफर करते हैं. इंटरप्रेन्योर बोरोअर. बोरोअर मीन्स उधार लेना, एक तरीके से पैसे उधार लेना. डील इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. यहां पर जो डील किया जाता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में किया जाता है. कैपिटल मार्केट प्रोवाइड फंड फॉर लॉन्ग टर्म. कैपिटल मार्केट जो फंड प्रोवाइड कराती है वो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड कराती है. ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसे प्रोवाइड नहीं कराते, नहीं लगाते जो लेस देन 1 ईयर होते हैं. यानी यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ नहीं किया जाता. शॉर्ट टर्म से मतलब यहाँ पर यह है जो 1 साल से कम टाइम के लिए होते हैं, वहां पर यहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाता. नेक्स्ट है यूटिलाइज इंटरमीडिएटरी. इंटरमीडिएटरी कहते हैं जो बिचौलिए होते हैं, एक तरीके से जो दोनों के बीच में काम करते हैं, उनका क्या यूज है. तो यहां पे लिखा है कैपिटल मार्केट में एक यूज ऑफ डिफरेंट इंटरमीडिएटरी. कैपिटल मार्केट में डिफरेंट होते हैं, ये डिफरेंट इंटरमीडिएटरी होते हैं. जैसे कि ब्रोकर. ब्रोकर मीन्स, जैसे ब्रोकर कहते हैं दलाल को, एक तरीके से ब्रोकर. अगर हम कोई चीज सेल परचेज करते हैं तो वहां पे ब्रोकर परचेज करने वाले से भी कुछ कमीशन लेते हैं और जो सेल करने वाले उनसे भी लेते हैं. अंडर राइटर
अंडर राइटर किसे कहते हैं कि जैसे कई बार कंपनी क्या करती है कि सभी शेयर्स को अपने आप से सेल नहीं कर सकती, तो अपने अंडर राइटर अपॉइंट कर देती है, तो उन्हें कहते हैं अंडर राइटर। ऐसे डिपोजिटर्स, डिपोजिटर मीन्स जो पैसा डिपॉजिट कराते हैं, जो मनी डिपॉजिट कराते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएटरी होते हैं ये वर्किंग ऑर्गन्स होते हैं कैपिटल मार्केट में, एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट के। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कि कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है। द एक्टिविटीज ऑफ कैपिटल मार्केट डिटरमाइन द रेट ऑफ कैपिटल, ये निर्धारित करना कि कैपिटल मार्केट में रेट ऑफ कैपिटल कितना होगा, उसका फॉर्मेशन में कितना खर्चा होगा, कितना रेट होगा। कैपिटल मार्केट ऑफर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज, कैपिटल मार्केट हमें ऑफर देती है अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु हैव सरप्लस फंड। अपॉर्चुनिटी मतलब जिनके पास सरप्लस फंड होता है, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है, दैट दे इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन कैपिटल मार्केट, तो ज्यादा से ज्यादा वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में। एंड आर इनकरेज टू सेव, और इनकरेज करना मोर फॉर प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, कि गवर्नमेंट के रूल्स क्या है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। कैपिटल मार्केट ऑपरेट, कैपिटल मार्केट ऑपरेट करती है फ्रीली ऑपरेट करते हैं, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन ये किसके गाइडेंस में चलते हैं, किसकी सलाह पर चलते हैं, गवर्नमेंट की सलाह पर चलते हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइन अगर होती है तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। दीज मार्केट फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट रूल्स, ये किसके उसमें चलते हैं, फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, कि गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या हैं। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता है, स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता है सेबी के अकॉर्डिंग, और सेबी की आपको फुल फॉर्म आ सकती है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या सेबी आगे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो वहां पे क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कौन करता है उस पर कंट्रोल, स्टॉक मार्केट पर कंट्रोल कौन करता है, स्टॉक मार्केट पर कंट्रोल करता है सेबी, और सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। बिना सेबी गाइडलाइन के वो कोई वर्क नहीं करते। तो कहने का मतलब है जो स्टॉक मार्केट ऑपरेट की जाती है वहां पे जो रूल्स होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, सेबी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आइडियल कैपिटल मार्केट क्या है, एक आदर्श कैपिटल मार्केट हम किसे कह सकते हैं। इसमें क्या है कि पहला पॉइंट है वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट, कि जहां पर फाइनेंस हमें अवेलेबल होता है रीजनेबल कॉस्ट पर, एक पर्याप्त लागत पर, मतलब जितना कॉस्ट हम रीजनेबल है, इससे ज्यादा हम खर्चा नहीं करेंगे, इतनी कॉस्ट होनी चाहिए, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, उसे कहते हैं रीजनेबल कॉस्ट है, जहां पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है विच फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो किसके लिए किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसमें किस तरह की फैसिलिटीज होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वेयर मार्केट ऑपरेट आर फ्री, जहां पे जो मार्केट ऑपरेट की जाती है, मार्केट चलाई जाती है फ्रीली, फेयर डीलिंग होती है, किसी तरह का कोई ये नहीं होता भाई कि किसी के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गई। तो जो भी यहाँ वर्क किया जाता है फेयरली होता है, कॉम्पिटेटिव एंड ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट है मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जो भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है वो इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आता है मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे कैपिटल प्रोडक्टिविटी एलोकेट की जाती है, एलोकेट मीन्स बंटवारा किया जाता है। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ तक ये नोट करना है अपनी कॉपी में। थैंक यू।